उन्होंने 900 साल की उम्र पाई। कितनी? 900 साल की उम्र पाई। तो 900 साल तक के लोगों को समझ लेकिन समझ में कुछ नहीं आया किसी के। सब उद्धत लोग है ना, नास्तिक, मन में आया जैसे काम कर रहे। तो वो नास्तिक क्या उनके अंदर ज्यादातर प्रभाव था। तो फिर क्या हुआ, कुछ लोग जो बुद्धिजीवी है, जो थोड़े कुछ दूर थे, उनकी बातों में आ गए, उम्मत बन गया। और सबसे कम उम्मत है नूह अलैहिस्सलाम की। सबसे कम उम्मत किसकी है? नूह अलैहिस्सलाम की। वो एक तकलीफ बहुत परेशान करने लगे लोग, जो दूसरे नास्तिक जो है ना, काफिर जिसको हम कहते हैं, बहुत परेशान करने लगे। तो बदवा दिया आपने बदवा की कि अल्लाह मेरे कौम को गायब कर दे उस राह पे आने वाले में। गौर से सुनो भाई, ये बहुत अहम की बात कर रहा हूं मैं। बोले अब तुम कश्ती तैयार करो, कश्ती तैयार करो। कश्ती तैयार हो गई, कश्ती तैयार हो गई। तैयार होने के बाद कहा कि जब मेरा आजाद जारी होगा, मेरा आजाद जारी होगा, तो एक जहां हवा अलैहिस्सलाम की चूल्हा है, जहां पहले रोटी तैयार हो गई, जहां पहले रोटी तैयार हो गई, वहां से पानी में फुवारा निकलेगा। तो समझे मेरा अजाब शुरू हुआ है। वो चूल्हा है केरला के अंदर। वो चूल्हा कहां पर है? केरला के जंगल में है। वहां जो पानी बोला फौरन सब बैठे, जितने भी जान थे, जितने भी उनकी उम्र थी, कश्ती में बैठे। बड़े जानवर को देखी कि जोड़े रख उसके अंदर ऊपर देखा। जब पानी बढ़ गया, तूफान में बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते कश्ती ऊपर जाने लगी। कश्ती ऊपर जाने लगी, जाते जब लास्ट हंसते ज्यादा तदविश कर गई, हंसते ज्यादा जब बढ़ गया तूफान, तो कश्ती धीरे 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 कहाँ पहुंची? वो पहुंची एक पर्वत का नाम क्या है? ज्योति पर्वत। हाँ, ज्योति पर्वत। ज्योति पर्वत। हाँ, ज्योति पर्वत। हाँ, ज्योति पर्वत। सॉरी, हाँ, ज्योति पर्वत। वहां पर रुक गई। रुकने में धीरे धीरे पानी थम गया, सब खत्म हो गए। जब आ गए तो इलाम हुआ क्या है नू, अभी जमीन पर मेरी तहलील और तस्बीह करना शुरू कर दे। वो तहलील और तस्बीह क्या है? ला महदूद इल्लल्लाह, ला महदूद इल्लल्लाह। ये चिश्तिया सिलसिले हमारे, ये जिक्र सिलसिले चिश्तिया में है, ला महदूद इल्लल्लाह। समझे? तो जब हो गई तो जिक्र शुरू हुआ। उसका नाम रखा गया यूसुफ। क्या रखा गया? यूसुफ। पहला मतलब हमारा क्या है? यूसुफ। उसके बानी कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। उनकी बानी कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। तहलील में कहते अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब यार रुक जाओ, हमने वेदों की तरफ देखा, हमने वेदों की तरफ देखा। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सबका अभ्यास किया। एक छोटी सी किताब मिली, एक छोटी सी पुस्तक मिली जिसका नाम है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। उसके अंदर लिखा गया है, मैं हैरान होगा, क्या बात है, ये क्या नाटक है? भाषा अलग अलग। वो क्या लिखा गया कि मनु महाराज अपने सप्तऋषि को लेकर उम्मती को बोलते। क्या? सप्तऋषि को लेकर जल पर लगे समय नौका में बैठे, कुछ प्राणी जोड़े उसके अंदर रखे, कुछ प्राणी के जोड़े रखे, ऊपर रखता है। जब पानी जब प्रकाश तक पहुंची, हाथ ज्यादा तजावुज कर गई, तो वो धीरे धीरे का दूधी पर्वत पर जाके ठहर गई। हमने क्या कहा? दूधी पहाड़ के ऊपर ठहर गई। इन्होंने कहा कि दूधी पर्वत पे ठहर गई ना। अभी जो खनन हुआ तो एक कश्ती मिली, दूसरी कश्ती कहाँ मिली?
दूसरी कश्ती कहाँ गई? एक ही कश्ती मिली। मोनू महाराज बोलो या नूह अलैहिस्सलाम बोलो, फर्क नहीं पड़ता। आंखें दो है, नजर एक है। ये दो दिखने चाहिए ना? क्यों नहीं दिख रहे तुमको? कितने दिख रहे? एक ही दिख रहे ना? अरे नाम का फर्क है, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। तो मनु महाराज तो हो या जब जल प्रलय समाप्त हुआ तो धरती को उतरे, तो उनको आकाशवाणी होती है नीलाम। आकाशवाणी, हे मनु, आप ईश्वर की निर्गुण निराकार नारायण की स्तुति करते हुए जीवन जीवन व्यतीत करो। अभी सुनो, अर्थ क्या है सुनो उसका। निर्गुण निराकार नारायण क्या है? निर्गुण निराकार नारायण। असे राम नहीं लल्ला, दोनों मतलब एक ही है। राम निराकार, लल्ला नारायण। भाषा बदलने को अलग नहीं हुआ, एक दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है, वो है मजहबी शुभ हो कहो या सनातन कहो। तो कहा कि उस नाम का उस नाम सोने का नाम क्या रखा गया? सनातन। क्या रखा गया? सनातन। मैंने पूरे यहाँ तक की मिलने जाती थी तमाम चतुर्वेद सनातन धर्म का सनातन का अर्थ क्या है? समाधान उत्तर तो किसी ने दिया ही नहीं। फिर मैंने पूछा पंडितों से कि सनातन का अर्थ क्या है? उन्होंने समाधानकारी उत्तर दे दिए। फिर विद्वानों से पूछा कि इसका अर्थ क्या है? उन्होंने मुझे बताया। मैं मायूस नहीं हुआ, और अल्लाह इसका कोई ना कोई राज होगा, इसका कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा, कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा। तो कई साल तक मैं इसके अंदर गौर व फिक्र करता रहा, कई साल तक चिंतन मनन करता रहा कि आखिर इसका नाम क्या है, ये जो सनातन का अर्थ क्या है, सनातन का मतलब क्या है। एक बार ऐसे बैठा था, कई साल के बाद ऐसे बैठा था मैं, बैठने के बाद अचानक ख्याल आ गया, बस शाब्दिक खोल कर लिखू है, शाब्दिक खोल कर लिखू तो प्लस ना प्लस तन, क्या प्लस ना प्लस तन, स से स्तुति, स से क्या हुआ? स्तुति, ना से निर्गुण निराकार नारायण रामदुल्ला। भाषा बोलो, भाषा को बोलो, भाषा क्या? रामदुल्ला। निर्गुण निराकार होगा, तन तन के मानी शरीर, जिसम वजूद, इस वजूद में रहकर जो आत्मा उस निर्गुण निराकार नारायण की स्तुति करती है उसको सनातन ही कहते हैं। मैं विनय को कोई माइकल काट नहीं, किसी काट करते यहाँ कहेंगे नहीं। अब सनातन ये सबसे पहला मतलब जिसको सभी सब लोग कहते हैं। अभी चांद की तरह बढ़ते 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 तो गीता में आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म में ग्लानि आती है तब तब ईश्वर अवतार लेता है। और ईश्वर अवतार भेजता है, लेता नहीं, अवतार भेजता है, धर्म की रक्षा करता है और धर्म को मिटाता है। समझे? अब कुरान में कहता है वो कुल जाउल हक़्क़ु व जहाकुल बातिलो इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मतलब वही है, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आया और बातिल चला गया, बातिल को क्या नहीं है कि नहीं? उसका मतलब ही दाई दाई धर्म से। अगर आगे बढ़ो तो जब ये ट्रांसलेशन होगा तब दोनों मतलब एक ही निकलेगा। आंखें दो है, नजर एक है, इसको समझो कोई। बढ़ते बढ़ते आखिर अंतिम चरण तक पहुंचा। क्या पहुंचा? अंतिम चरण तक पहुंचा। तो अंतिम चरण के अंदर जब पहुंचा तो ये जो बोलते हैं इसकी धर्म संस्थापक ये है, वो धर्म संस्थापक है, संस्थापक कहते हैं। इन्हें अलग अलग धर्म समझते हैं लोग। ये जो मौलवी पंडितों ने अलग अलग कर
किया, ये मेरा मजहब है, ये उसका मजहब है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या नहीं कर दिया इन लोगों ने, मजहब एक ही है। तो संपूर्ण सनातनी जब पूर्णिमा चांद होगा उसके बाद बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा ना, जो चांद को हो या पूर्णिमा के चंद्र को हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जब संपूर्ण सनातनी, और ये संस्थापक नहीं है मोहम्मद पैगंबर या यीशु कृष्ण, बौद्ध जो जैन वगैरह जो है, ये क्या नहीं है, धर्म संस्थापक है ही नहीं। वो क्या है, धर्म सुधारक। वो क्या कहेंगे, धर्म सुधारक, धर्म को सुधारने वाले, धर्म को सुधारने वाले। तो इसी धर्म के, इस सनातन धर्म को, ये असल धर्म है हमारा। असल धर्म क्या है, सनातन धर्म, ये असल धर्म है हमारा। सनातन को या सभ्य को फर्क नहीं पड़ता, बात समझे। जो अंतिम धर्म है, तो अंतिम धर्म सुधारक कौन है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको आगे समझ बोली, इन्होंने सुधारना क्या कि 4 आदमी मिल जा रहे आखिर तक प्रेत यात्रा को, 4 से मिल जाते ना, 4 आदमी जिसको खाते के लिए बोलते, कहाँ तक मिल जाते, आखिर में। कितनी तकलीफ हो रही, 4 आदमी कितनी तकलीफ होगी, सोचे जाओ। आज तुम ऐसा क्यों करते, मेरा खाते बदलते चलो, मजहब अलग हो गया, मजहब अलग हो गया, सुधारने का तो अलग होगा। अभी मैंने घर को सुधारा तो घर में ना होगा क्या, घर तो तुम्हारा किया, मैंने सुधारना किया, मैंने सुधारना किया, मगर धर्म घर तो तुम्हारा किया, जो मैं नाम हो घर को मैं सुधारा। तो ऐसे सुधारते आखिर जब सुधारना किया गए, तो हजरत मोहम्मद पैगंबर ने क्या क्या सुधारना की, देखो। अग्नि ईश्वर का मुख है, अग्नि ईश्वर का मुख है। तुम 100% मानते हो, तो मैं 101% मानता हूं। तुम 1% मानते हो, 101% मानते हो, तो मैं 101% मानता हूं। हाँ, ईश्वर का मुख है, लेकिन क्षमा करना महाराज, ये ईश्वर का मुख जिसको तुम समझ रहे हो अग्नि, वो ईश्वर का मुख नहीं है। जठर अग्नि भूख्या, गरीबों के भूख्या, ये ईश्वर के मुख, उसमें डाले थे ईश्वर के मुख में शांति हो जाती है, समझे। ईश्वर अल्लाह के मुख है, ये अल्लाह का मुख है, अलग। इसके अंदर मुंह डाल भूखा अग्नि में डालते, वो अग्निश्वर का मुख नहीं, ये तो अग्नि प्रतीक है, अग्नि ये प्रतीक है, लेकिन अग्नि असल क्या है, गरीबों को भूख्या, फुकराए वल गुरबाए वल मसाकिन, कुरान में है कि नहीं मौलाना साहब, कुरान में है कि नहीं, फुकराए वल गुरबाए वल मसाकिन, है कि नहीं, है ना कुरान में। तो तुम भूख की चीज मिटाओ, फुकरा वल गुरबा वल मसाकिन की, बस यही है ना। ये आदमी तुम दर्दान रहे, पेट बनेगा और क्या, कुछ होगा, जल के रखा कोई, लेकिन गरीब के पेट में अगर 2 निवाले जल गए तो शांति से मिलेंगे, तो ये छूटे। तो इसलिए ये रखा गया, इस तरह सुधारना की। अभी जब एक बार तो घंटी बजाने जा रहे, घंटी बजाने जा रहे, अरे ऐसे क्यों करे, 4 वर्ड निकली है, कोई शूद्र होगा, कोई ये होंगे ना, ब्राह्मणों में कोई ये होगा, क्षत्रिय होगा, तो इसके अंदर नीच चल जाते हैं। तो नमाज पढ़ना करो, नमाज पढ़ते मतलब क्या है, नमाज पढ़ने का अर्थ क्या है, नमाज कायम करो, हर खांदे से खांदे बैठ रहा, एक बादशाह गरीब को कंधे कंधा आधा कर रहा है, पता ही नहीं, एक ही शब्द में कहते महमूद आया, न रहा बंदर कोई, न रहा बंदर नवाज, हाथे ना है ना। तो कंधा बोला गरीब को खेलता कंधा लगा रहा, न वाला लगा, इसमें एकता को पूरा परिवार मिलता है, सब एक हो जाते, सब
एक हो एक हो जाओ। जाओ। अभी आ गया ये घोषित सुधारणाएं केंद्र किए उन्होंने, और एक और सुधारना ने जब ये अंतिम चरण पे आ गया, उसका नाम क्या लिखा है? संपूर्ण सनातन। क्या नाम रखा है? संपूर्ण सनातन। संपूर्ण का अर्थ समझे नहीं? संपूर्ण सनातन का इतने जैसे निकाला परस्पर तुम्हारे क्या अंतिम चरण का, जब ये अंतिम चरण कहना जाता है, अंतिम चरण में जब आता है इंसान, तो ये संपूर्ण सनातन कैसा है? तो सुनो, हम हर प्रकार की, इसका मतलब क्या है? हर प्रकार की, हर तरह की, हम की माने हर तरह की, तना की माने क्या है? तैलो तन की, जो इस तन में रहकर, यानी इस वजूद में रहकर उस रब्बे करीम की हम जो सना करता है, उसको संपूर्ण सनातनी कहते हैं। हम तो सना कौन नहीं कर, बताओ कौन इनकार कर रहे थे अंदर? हम तो सना कर रहे ही ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? बात सोचो तुम, मतलब किस तरह दोहरा है। तो ये अंतिम चरण हम जो है अंतिम चरण में पहुंचे हैं। इसी की सुधारने का तो ध्यान देना चाहिए। ये कोई अलग मतलब नहीं, धर्म कुछ है, सनातन धर्म ही है और कोई धर्म नहीं है। ये अंतिम चरण तो देखोगे, मोहम्मद पैगंबर हमारी है, सबके लिए, सब कायनात के लिए है। सरकार जो पूरे कायनात के लिए है कि नहीं? क्या खाली मुसलमानों के लिए? जवाब दो मुझे। मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है ना, सारे आलम के लिए रहमत आखिरुद्दमा है। ये सब हुदल्लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए। अभी हो यहाँ तक होगा ये, तो मजहब कौन सा? हम सबका किसका है? सनातन धर्म, अंतिम धर्म है ना। अभी आगे बढ़िए, तो सरदार अम्बे का भी आपको पता नहीं कि सरदार अम्बे हम कैसे हैं, हम उनकी उम्मत कैसी है। सरदार हमें इतने सारे सबूत है, अल्लाह को पूछेगा कि अरे तुमको हमने सरदार उम्मतीन बनाया, तुमने क्या हाथ अलग किया? कहेंगे ना हमने वहां को संभाला, हमने सुनने को संभाला, इसका नाम सरदार उम्मतीन, इसका नाम जवाब दो मैंने मुझे। इस रिकवर सिखाते हैं नफरत करने के लिए। इस्लाम नफरत नहीं सिखाता, मोहब्बत सिखाता है, मिलाना चाहता है सबको। आ जाओ, हक रास्ता बताते ही रास्ता एक है, अलग नहीं है। तो ये हम बोले सदरुम्मतीन है, मेरा आता सदरुम्बिया है, समझे। अब इसके आगे जाओ, कुरान। अब कुरान के माने मतलब कुरान का अर्थ क्या है? तमाम ग्रंथों के सत्य विचारों का संग्रह, जिसको उम्मुल किताब कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्मुल किताब, किताबों की माँ। जब किताब माँ का क्या रोल है? बच्चे के साफ सफाई करके, गंदगी साफ करके, उसको काजल पाउडर लगे, कपड़े अच्छे पहने, सिरे चला लगे, गंदा हो तो खा, मनसू करते क्या? ये तो गंदा हो चल मनसू को कर, धोखा कभी माँ के लिए सब बराबर है। वो जानते कि बच्चे मेरे थे, गंदा हुआ इसमें क्या होगा? साफ सफाई तो कर सकती हो। इसी तरीके से कुरान ने तमाम ग्रंथों के सत्य विचार जो है उसको एकत्रित किया, जितने ग्रंथ है उस सबके विचारों का संग्रह है। पंडित जी सुनो, सब ग्रंथों के विचारों का संग्रह क्या है? कुरान। अभी कैसे हमें बताओ? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो कुरान ने कब ट्रांसलेशन किया इसको? सत्य है। तब क्या एक रोज हम मिले जुल्मात इलन नूर, अंधेरे की अंधेरे से निकल के उजाले की तरफ, है ना। ये कुम ब्रह्म दुति नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं। तो कुरान कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है या नहीं। तो इधर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो कुरान कहता है
ऐ मूसा अना अल्लाह हूं। मतलब ये कि कुरान ने उनको एक्सेप्ट किया तो तुम हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर कहते कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो। तो कुरान कहते मिनकुम, सब काम अल्लाह के हवाले करो, निस्वार्थ होते से काम करो। मतलब वही है। फिर कहते आकाशात् पतितं सोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। जिस प्रकार आकाश का पानी नाले नदी नाले समुद्र जाके मिलता है, उसी प्रकार किसी भी देवता को नमस्कार करे तो केशव को जाके मिलता है। तो कुरान में कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अस्माउल हुस्ना खालिकुल बारिउल मुसव्विर। अल्लाह की जात ऐसी है, उसके सुंदर सुंदर नाम है। अल्लाह को हो, बारी का हो, खालिक को, मुसव्विर को हो, किसी भी नाम से पुकारो उसे पाया जाता है। भाषा बदल के तो क्या ना अक्ल का अनुभव तो सोचो ये क्यों आया। अगर हिंदू की किताब गीता होती तो कुरान के अंदर क्यों था जाओ तो मुझे। अगर ये मुसलमान कुरान उनका उनका जो कर्म है उनके अंदर क्यों, उनके विचार उसके अंदर क्यों। मुसलमान कुरान है बिल्कुल गलत है। मुसलमान इस पर ठेकेदारी कर रहे हैं लोग। गीता हिंदू की है, साबित करके बताओ उसके ऊपर ठेका लेके बैठे हिंदू मुसलमानों ने। ये हमारा धर्म है वो उनको चतुर्वेदी खोज करे। वो हिंदू धर्म में ऐसे लिखा है, हिंदू गीता में ऐसे लिखा है, मुसलमान के कुरान में ऐसे लिखा है। न कुरान मुसलमानों का है न गीता हिंदू की। अब साबित करिए बताओ में। फिर उसके बाद क्या बताया ए थे माम पर बदन देता मस्थयो भजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। अब पुरानी माँ तमाम पुरानी माँ को उसी बात जानना है, तमाम हिंदू को नहीं बोलोगे कि कहा हिंदू को तमाम पुरानी माँ सबको नहीं किया पुरानी सब कुछ कैसे समझे। तो इधर कहते हैं फज़कुरनी अज़कुरुकुम वश्कुरली वला तकफुरून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम मेरी याद करोगे तो मैं भी तुम्हारी याद करूंगा। शुक्राने नियामत करो, कुफराने नियामत मत करो। और तमाम मखलूक को उसी के पास जाना है। समझो कुरान और कुरान क्या है, क्या है वो अलग नहीं है। तमाम को उसने हमने समावेश किया। ये संग्रह है सबका। इसलिए हिंदू ये न हिंदू का न मुसलमान का है, ये तमाम इंसानों के लिए। और अगर सबके लिए नहीं होता तो बाकी विचारधारा को सभी को विचार करना है। हाँ सबके विचारधारा विचार में आगे अनाज देखो सर्वधर्मान परित्याज्य मामकम शरणम वर्जः। आगे के अंदर आएगी गीता के अंदर क्या सर्वधर्मान परित्याज्य मामकम शरणम वर्जः अहम तो हम पापे भूयो मोक्षिमा शुचः। तो कुरान कहता है इन्नी वजह तो वजह लिल्लजी भद्र समोत वला भगवान मनुष्य की कि मैंने तेरे साथ तवज्जो किया। ये कहा नहीं था दुनिया को मेरी नजर नहीं है, मैं उसी की तरफ मेरी तवज्जो है, मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ। अब आगे क्या कहते क्या बताते हैं ब्रह्मानंदम ब्रह्मासुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तियम गंधवादितम गगनसदृशम तत्तुमुच्यते नित्यमिमलावचनम सर्वादिशास्त्रभूतम भवतीतम सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्ब्रह्मा पंडित जी इधर ध्यान दो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है कि नहीं। तो कुरान में कहता है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। और कहते हम चतुर्वेदी है, तुम चतुर्वेदी में पंचवेदी हो, तुम चतुर्वेदी हो तो पंचवेदी हो। पंचमी जानते हैं पंचवेद क्या है, पंचवेद क्या है? आज तक किसी ने नहीं बताया, दुनिया के किसी चतुर्वेदी ने नहीं बताया पंचवेद क्या है। क्या वेद ही कहता है इतिहास पुराणम छंदानी नरशेषी इंजीलम नबूरम चोरितानि सर्वाणि सत्यः तद पुराणम नामकम ग्रंथ प्रणवेदसा गच्छति। वेदचंद्र साहब, पंडित जी साहब, वेदचंद्र ही है या नहीं? ये कुरान ये पांचवा वेद है, इसको भूलेंगे नहीं। तमाम ग्रंथों की सत्य विचारों का संग्रह क्या अलग है? क्या कुरान क्या अलग है? क्या नहीं है? क्या कुरान मुसलमान हो गई? नहीं है, तमाम ग्रंथों की विचार इसके अंदर है, इसलिए सबकी लिए ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं, ठेका नहीं लिया मुसलमानों ने। हमारे कुरान में लिखा, अरे मेरा हजरत मोहम्मद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि कुरान मुसलमानों का है, यही कहेगा अल्लाह की किताब है। क्या कहा? अल्लाह की किताब है ही नहीं, ये मुसलमान किताब है, अल्लाह की है ना। जो अल्लाह की किताब नबी मुसलमानों का क्या है? मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को, दुनिया के तमाम उलमा किराम को, दुनिया की तमाम मुफ्ती किराम को, दुनिया के जितने भी मुफस्सिरीन हैं, मुतरजमीन हैं, उनको मेरा चैलेंज है, वो साबित करके दिखाए कि कुरान मुसलमानों का है, मैं उसको गुलाम बनूंगा। है कि हिम्मत? क्या नहीं मेरा? फिर किसी को क्या गुरु बनूंगे? मुसलमान कुरान कुरान मुस्लिमीन है किसी हिम्मत लिखने की? वहां पर क्या लिखा हुआ है? कुरान हकीम, कुरान करीम, कुरान मजीद। बेशक क्या लिखा हुआ है? अल्लाह के नाम मिलेगा, अपने नाम डाल रहे हो तुम। बहुत बड़े मुकाम है भाई, इसलिए नफरत फैलाने वाले ये मौलवी पंडित है। ये हमारे किताब में ऐसे कुरान में हिंदू किताब में ऐसे कुरान में लिखा है, क्यों आंखें बंद कर रहे हो? तुम्हारा तो ये संस्कृत में या अरबी में भाषा एक ही है, सब भाषा एक ही है, तो क्यों नफरत पैदा कर रहे हो? ये क्यों नहीं कह सके? अब दूसरी बात सुनो, जब समझ में आएगी कुरान हम सबके लिए है, ये किसका मुसलमान ठिकाना है? मजे की बात क्या है? तो मैंने लोग कैसा लिखा भाई कुरान और मुसलमान कुरान अलग निकाल दो नाम। ये इतने मजेदार लोग है, ये मुसलमान लोग इतने मजेदार है, जब तक की मस्जिद तामीर नहीं होती अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, अल्लाह का घर तामीर हो रहा है। बढ़ चढ़ के चलो, बढ़ चढ़ के चलो, पैसा जमा किया गया, मस्जिद तामीर हो गई। अहले हदीस की मस्जिद, सुन्नी की मस्जिद, देवबंदी की मस्जिद, अल्लाह की मस्जिद का गई, अल्लाह की मस्जिद का। ये क्यों कहते हैं आप कि अहले हदीस की मस्जिद तैयार हो रही, पैसा जमा करो, अहले सुन्नी जमात की मस्जिद तैयार हो रही, पैसा जमा करो, क्यों अलग नाम देते हो तुम लोग? ये इनकी मक्कारी को तुम समझो पहले, हम अपने आप को चाहिए, इनको देखो पहले। एक शेर सुना रहा हूं मैं, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे जो नशा करते रहा। अरे हम हिंदू को बोल रहे, जो वो दुश्मन है हमारे, वो दुश्मन नहीं है, हमने उनको दुश्मन माना। और सीधे साधे बच्चे दुश्मनी तुमने भाला है, हमने भाले वो दुश्मनी। उन्होंने क्या करे? वो तो सीधे साधे ये आगे क्यों बैठा बनने थे हम? दुश्मनी बोल की क्या? और
पंडित जी प्रेम से बैठे तुम कि तुम्हारा हमारा कुछ आनंद है क्या? कुछ भी नहीं। सोचियो एक पंडित यहाँ पर आके सुन रहे हैं बड़े प्यार से। अभी जो संकने वाले सभी पंडित ऐसे नहीं है, संकीर्णवादी पंडित, जो भेदभाव करने वाले पंडित, ऐसी कर मेरे इशारा है, तासुब करने वाले मुसलमान बोलना है करा उनके ऊपर है। तो यह बात करने में किसी से डरता नहीं। मैंने ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का जब किया है, इसलिए मेरी बात करने से किसी डरता नहीं। मैं अगर बाकी है क्योंकि मेरे पीर ने भी पिलाया ये निजाम, और मेरे पीर ने ये भी कहा ला तकबर लो रब्बी, मत डर मेरा अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, डरो मत। तो जब मेरे पीर ने मेरी डर रहा है तो मैं डर मत। आज मेरे पीर मुर्शिद की पेशर हुई सच हो गई। आज मेरे पीर मुर्शिद की पेशर हुई सच हो गई। जब भी मैं अपने पीर मुर्शिद से मिलने जाता था, खड़े होकर आदत से कह रहे बड़े प्यार से कहते आया मेरा शेर, आया मेरा शेर, और आया मेरा सीने से लगा के मेरे पीर मुर्शिद। बोले इसकी धार पूरी दुनिया तक फैली थी, फैल गई। ये मेरे पीर की पेशर हुई, भविष्य ने मेरे पीर की, चौबीस में नजर है मेरे पीर की। ऐसे तो पीर नहीं थे मेरे, ऐसे पीर जो रोशन थे मेरे, भविष्य काल हो या भूतकाल हो या वर्तमान काल हो, तीनों की क्या था? भविष्य काल भूतकाल में क्या था, भविष्य काल में क्या है, वर्तमान काल में क्या है, ये सबकी ज्ञान था मेरे। तो अब समझ में आइए कि कुरान ये हम तमाम इंसानों के लिए है, ये अल्लाह की किताब है, किसी मुसलमान की किताब नहीं है। और मैं इन पंडितों से भी तो चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई भी पंडित हो, दुनिया का कोई भी पंडित हो, कोई भी चतुर्वेदी हो, कोई भी पंचमी, कोई भी विद्वान हो, वो सिद्ध करके बोले गीता हिंदू की, मैं अभी मुसलमान बनता। अभी हिंदू बनता, मैं दाढ़ी में निकाल के सीने रखता हूँ, गोपीचंद तिलक लगाता हूँ, और ऊपर में पहनता हूँ, जेल में डालता हूँ, और कहता गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला कहते बैठता है। कुछ मत, मैं चलेगा तो इसके ऊपर बाइक के ऊपर डाल कर मैं अभी हिंदू बनता हूँ, तो सिद्ध करके बोले गीता हिंदू की है। कोई माँ गिलाता करने हिंदू की गीता बता दी, उसमें लिखा श्रीमद भगवत गीता हिंदू का है। पंडित जी है क्या तुम्हारे क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बोलो ना, दबा से बोलो ना, ताकि लोग समझे। श्रीमद भगवत गीता भगवान की गीता है ना, हिंदू की है। ये कहते आंखों में धूल डाल हमारे, ये हिंदू की गीता है, मस्जिद को कब्जा कर, किताब में भी ग्रंथ में कब्जा कर रहे तुम लोग, और हम जैसे भोले बाबा ऐसे गुमराह कर रहे आपका नाम लेकर। फिर अपने बांट रहे हो, ये इसकी फिर में वो हिंदू हम लोग ये जो बंदी है आए सुनत है, टनाटन है, क्या टनाटन है, गोश्त के बनता मन हम नहीं छोड़ेंगे, खास लगता मन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े करके छोड़ने का सवाल क्या था तुम लोगों को? पकड़ते बताओ कुछ होती, दिल के अंदर नफरत पैदा नहीं होती। अभी वे और एक बात बताओ तो खास वाक़िमुस सलात, वाक़िमत सलात, तुम नमाज कायम करो। पर आज का सब पढ़ रहे नमाज पढ़ रहे, कायम किसी ने नहीं किया दुनिया के अंदर, सिर्फ पढ़ रहे, कायम किसी ने नहीं किया। कायम किया था औलिया अल्लाह ने, औलिया अल्लाह ने उसको कायम किया। अब वो कैसे कायम किया? नमाज में 4 हर्फ है, ये 4 हर्फ को जब तक के लिए समझेंगे तुम्हारी नमाज कायम नहीं होगी। नून से अपने दिल में किसी से नफरत मत रखो, हिंदू से नफरत करने वाले को, सुन्नी से नफरत करने वाले क्यों? ये नफरत क्या आ रही तुम्हारे दिल में?
कि तुम नमाज कायम कर दीजिए, नहीं काम मैं इम्तिहान से मोहब्बत से पेश आओ, अलिफ इंसानियत से पेश आओ, दिल से जबान से जिक्र खैर करो। ये चार चीजें क्या हमारे में? हम तो एक दूसरे से नफरत कर रहे। नाराज हो जाओ, अल्लाह भी नाराज होता है, रसूल भी नाराज होते, वली अल्लाह भी नाराज होते, माँ बाप भी नाराज होते, उस्ताद भी नाराज होते, पीर भी नाराज होते, मुरीद भी नाराज होते, पीर के ऊपर नाराजगी बताओ रे। ये नाराज ये क्या है? मोहब्बत की सीढ़ी। नाराजगी क्या है? अब आप अपने अपने नाराज हो गए, तुम पागल थे जाने का क्या? अरे वही भी तो तुम निकल रहे थे, फिर ढूंढते फिरेंगे कहाँ कहाँ कर बच्चा, गुस्सा खत्म होगा, कहाँ कहाँ कर बच्चा, यही बोलेगा ना। ये है नाराजगी। अब नाराजगी में और नफरत में क्या फर्क मैं बताता हूँ। मैंने कोयला का कलर यहाँ पर लगा दिया, धुलेगा नहीं धुलेगा, कोयला का रंग धुलेगा नहीं धुलेगा नहीं धुलेगा, 1000 मरतबा लगा तो 1000 मरतबा धुल जाएगा। पंडित जी कोयले को कितना पानी नहीं तो कोयले कोयले ठेका तो नफरत भी कोयले के माने थे, ऊपर के गुजर के नाराजगी के माने थे, ये धुल जाए नफरत धुलने से धुले। तो ये है असल बात। मतलब हमारा एक ही है। अगर हम लोग सब एक ही मतलब के है, एक ही धर्म के है, तो घर वापसी का घर वापसी का कितना घर वापसी घर को घर के अंदर वापसी कर रहे। आश्चर्य बात है। कोई सुधारने का जुगाड़ अलग है, वो अलग होगा, उसको धर्म अलग हो गया। धर्म एक ही हम सबका। महात्मा गौतम बुद्ध त्रिपिटका में वर्णन करते हैं, त्रिपिटका के अंदर गौतम बुद्ध नहीं पाली भाषा के अंदर नहीं वैरे न वैर सम्मति कुदाचनन अवैरे न वैर सम्मति यस्त धम्मो सनातन। सनातन का बुद्ध ने कहा। अब सनातन मतलब सब धर्म सनातन ही है, लेकिन उन्होंने अपने बुद्ध धर्म को मिटा दिया। है तो सब सनातन ही। हमने दाढ़ी रखी, मुस्लिम ड्रेस पहने, हम मुसलमान। हम मुसलमान सिंदूर के गुबिचन चिल्ला लगे, जेलवा डाले, हम हिंदू। इसमें परिवर्तन कर सकते तुम, खान पहन रहन सहन में तुम परिवर्तन कर सकते, लेकिन जब श्वासोच्छ्वास चलता है, ऑक्सीजन ले और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो। ऑक्सीजन हमको हम इंसान तो नहीं समझेगा, लेकिन जो थोड़ा बड़ा सीखा हो वो जरूर जानेगा। ऑक्सीजन के शुद्ध हवा और दुर्गंध हवा है। हम ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते कि बेचारा पंडित जी ये हाइड्रोजन के नाइट्रोजन छोड़ रहे क्या? नहीं छोड़ सकते तुम? ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ेगा। तो सब ये करो जो है, जैसे श्वास एक है, हम सबका अल्लाह एक है, हम सबका अल्लाह एक है, अधिक नहीं है। बात समझ में आ रही? तो ये है तरीका आशीर्वाद का। तो मतलब ये कि झगड़े बदतमीज मत करो। अब आइए तुमको एक शेर सुनाता हूं। कुदरत का देखो कैसा है खेल, कुदरत का देखो कैसा है खेल, मकड़ी के जाले में बन गया शेर। मकड़ी के जाले में बन गया शेर। क्या मकड़ी जाले बन गई? क्यों मकड़ी जाले में शेर बनता? लेकिन कुदरत के खेल में बड़ा अजीब है। वो क्या करता है? शेर सोया था, शेर सोया हुआ था, तो मकड़ी ने जाल बन दिया। मकड़ी ने आंखों पे जाल बूंद दी। जब अरे मैं जाले में फंस गया, मैं जाले में फंस गया, मैं जाले में आकर बैठा। क्या वो जाले फंस जाएंगे? नहीं। जो जाले फंस जाएंगे, एक शंका आ गई उसके मन में, मैं जाले में फंसा। एक शंका आ गई उसके अंदर कि मैं जाले में फंसा।
लेकिन जाले में नहीं है। पकड़ के बैठेगा, कब तक बैठेगा? हाथ तो लगेगा ना, हाथ तो लगेगा ऐसा। तो पंजे, दोनों पंजे लग गया आपको, मकड़ी जाल टूट गया। मकड़ी जाल है, मैं तो आजाद हूँ। हर इंसान के आंखों पे ये मौलवी पंडितों ने मकड़ी का जाल बुन दिया है। इतने जाल के भरा था मुश्किल नहीं अंदर ऐसा। और अपनी मनमानी करके चलो फायदा आपका हो, स्वास्थ्य आपने ले लो। तो जो कोई अपने स्वार्थ के लिए चल रहा है, हर के दिन में अपने मतलब है चंद्र, बेमतलब कोई नहीं, बेमतलब कोई नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ चल रहा है, अलग अलग कोई कर रहा है, अलग कर्मण्य वाले के ऊपर कौन चल रहा है? नहीं सब लोग काम कर रहा है कोई। तो मेरे भाइयों, हम सब एक आदम की औलाद है, तो हम एक आदम की औलाद कर रहे हैं, सबके प्यारों में बुद्ध पे जाए, समझे? और सब असल मतलब क्या है, निचोड़ क्या है? असल मतलब कोई निचोड़ क्या है? बड़े गोट बात बता रहा, तुम छुपे है, तुम जब तक के के चक्कर में रहोगे, धर्म को प्राप्त नहीं होंगी, मतलब प्राप्त नहीं होंगी, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। सच्चा मार्ग अगर देखना है तुमको, सूफी संत और साधु संत, सूफी संत और साधु संत, ये ऐसे मार्ग जो सकते हैं। ये एक चतुर्वेदी ने मुझे सवाल किया था, एक चतुर्वेदी ने मुझसे, पंडित जी ध्यान दो इसके ऊपर, एक चतुर्वेदी ने मुझसे सवाल किया था, बोले तुम राम मंदिर जाते कि बाबरी मस्जिद? आज दूसरा क्या है, राम मंदिर चाहते या बाबरी मस्जिद चाहते? अब सुना ये मुसलमान है, बाबरी मस्जिद का पक्षी का, ये मुसलमान है, बाबरी मस्जिद की। मैंने जो सवाल किया बहुत गलत तरीके से किया। मुझे सूफी मुन्ना शाह कहते हैं, मुझे सूफी मुन्ना शाह कहते हैं, और औलाद किसकी की हूँ, औलाद किसकी हूँ, किसकी की रूहानी औलाद है, मैं उनका मुरीद हो, उनका रूहानी औलाद होगी। किसकी? हजरत सूफी गुलाम मोहम्मद खान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी औलाद हो, और सिकंदर की जिस्मानी औलाद हो। सिकंदर जमादार के में उनका शारीरिक उनका मैं पुत्र हूँ, लेकिन आत्मिक पुत्र किसका है? सूफी गुलाम मोहम्मद खान जी। एक रूहानी और जिस्मानी दोनों औलाद मुझ में है, दोनों ने एक ही मुझे मार्ग बताया है, अलग मार्ग नहीं बताया। तो उनके औलाद तुम्हारे चक्रव्यूह में फंसने वाला नहीं। जैसे अभिमन्यु जब निकलता है तो कौरव के चक्रव्यूह से बाहर निकलता ही नहीं निकलता। हाँ, तो बोले आज के मैं अभिमन्यु हूँ, तेरे चक्रव्यूह को उड़ा दूंगा। मैं सुन ले, मैंने आत्मा को कब पढ़ा है, मधु कब तक पढ़ा, मैंने आत्मा को यानी शरीर को मधु कब तक पढ़ा, कब तक रहता है? पंडित जी, आत्मा रहने के बाद ही शरीर के मधु है कि नहीं? और आत्मा निकल गए बाद जला दो या काट दो, जला दो या काट दो, जलता है क्या? मृत्यु को जला नहीं जलता, मृत्यु बेजान है उसको काटते ही नहीं काटते, काटते बोले। फिर तो मंदिर का आत्मा देव, मंदिर का आत्मा राम, मंदिर का आत्मा कृष्णा है कि नहीं? जब तक ही मंदिर में रहेंगे, जब तक ही मंदिर अही नहीं रहेंगे तो मंदिर कहेंगे उसको, घर कहेंगे घर। पंडित जी क्या कहेंगे? घर कहेंगे। मंदिर में ईश्वर जब तक के, जब देवता की मूर्ति जब तक के, जब तक उसको मंदिर कहेंगे। अब मंदिर निकल, मूर्ति निकल गए बाद क्या कहेंगे? घर कहेंगे ना। तो वेद कहता है पंडित जी,
ध्यान दो, न देवः पर्वताग्रेषु न देवः शिवदमणि देवच्चिदानंदमयो हृदय भाव न दर्शते। देव ये मंदिर में नहीं है, देव ये पर्वत में नहीं है, मानव हृदय में विराजमान है। तो मंदिर कैसा? जिसने जब मंदिर में ईश्वर ही नहीं है, भगवान ही नहीं है, तो निर्जल शरीर की बातें हुई। और निर्जल शरीर में कौन टूट के बढ़ता? कुत्ते, बिल्ली, मौसर प्राणी है कि नहीं? निर्जल शरीर के ऊपर उन लोगों से नहीं हूँ कि फिर बाबरी मस्जिद बनाइए। मैं एक वचनी हूँ, न हिंदू हो न मुसलमान हूँ। मैं न हिंदू हो न मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और मैं इंसान के नाते से मेरे दोनों पक्ष एक बराबर है मेरे लिए। तो कुरान में लिखता है नहनु अक़रबु, मैं तुम्हारे शहर से ज्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हारे शहर से ज्यादा करीब हूँ। हुजूर बोले शहर से ज्यादा करीब क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कुलुल मोमिनीना अल्लाह ताला। मुझे कल में क्या है? मस्जिद में क्या है? सुनो पंडित जी, मस्जिद में क्या है? ठेंगा। मंदिर में क्या है? ठेंगा। तो कबीर जी सत्य कहा, कबीर जी ने नाम है मस्जिद, नाम है मंदिर, ना काशी कैलाश में मैं तो रहता बंदे तेरे पास में, मैं काय को ढूंढने बंदे गए तो ढूंढने तो मिल जाओ क्षण भर की तलाश में। तो मुमसर का हमारा बड़ा आज हमने सतपुरुष पाया बोले ऐसे विभूति बहुत दुर्मिल मिलती बोले। मगर हमारे स्तुति में मत कर, ईश्वर की स्तुति कर, मैं ईश्वर की स्तुति लायक का मैं तारीफ मत कर, तेरे उस नृत्य कर जो तुमको ये बात सुनाना है। तो बोले मेरे मकसद क्या है? हम उलझे हुए हिंदू मंदिर मस्जिद मंदिर में देखो देखो यार, यहाँ पर ही अल्लाह है। अल्लाह कहाँ पर है? यहाँ पर है नहीं, भगवान कहाँ पर है? ये पर है ना। तो बने तुम सत्य का सत्य बोलो, गलत बोलने को बोलो बजे उठो रात करने का अधिकारी तुम पंडित जी। हम सब एक मानो रखिए, एक समय चल रहा है। हम सब न हिंदू है न मुसलमान, न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनूंगा। मालिक ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, मैं अमन और शांति की पहचान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनूंगा। है कि नहीं? तो भाइयों मेरे, नफरत रखो मत किसी से, कारों पशु पेश आओ, हर एक के साथ एक नजर देखो। जैसा अपने परिवार को लेके, हम तो परिवार एक ही है, ये समझो विश्व कुटुंबकम के सिवाय। है कि नहीं पंडित जी? इसका अर्थ क्या है? विश्व कुटुंबकम के सिवाय सारा ये जो विश्व है उसका ही कुटुंब है। ये कुटुंब है कि ना? तो सब है, हम सब एक ही है, कुरान अलग है, और मत कुरान को ये मुसलमान कुरान इंसान को नहीं बनाया, अल्लाह की